अकेले खुश रहने की कला भूमिका बड़े शहर लखनऊ में रहने वाला रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, शानदार अपार्टमेंट और आरामदायक जिंदगी सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज की कमी थी। साथ कुछ साल पहले उसके माता पिता गुजर चुके थे और दोस्तों के साथ अब पहले जैसी मुलाकातें नहीं होती थीं। रवि को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगता था कि खुश रहने के लिए किसी का साथ होना जरूरी है। लेकिन फिर एक दिन उसकी सोच बदल गई जब उसने अकेले खुश रहने की असली कला सीखी। पहला कदम अकेलेपन को स्वीकार करना। रवि अक्सर शाम को ऑफिस से घर लौटता और अपने खाली कमरे में आकर उदास हो जाता। वह सोशल मीडिया पर दोस्तों को देखता जो अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई शादीशुदा था, कोई विदेश में घूम रहा था, तो कोई परिवार के साथ खुश था। एक दिन उसने अपने एक पुराने गुरु शर्मा जी से इस बारे में बात की। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, रवि, अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो खुद को समझने और खुश रहने का एक अवसर है। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने सोचा कि शायद वह अकेले रहने को बोझ समझ रहा था, जबकि यह खुद से जुड़ने का मौका हो सकता था। दूसरा कदम खुद से दोस्ती करना। रवि ने तय किया कि वह अकेले रहने के डर को खत्म करेगा। उसने पहला काम यह किया कि वह खुद से बातें करने लगा। सुबह उठते ही वह शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से पूछता, आज तुम क्या नया करने वाले हो? रवि पहले यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। वह अपने विचारों को बेहतर समझने लगा। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद से प्यार नहीं करेगा, तब तक कोई और उसे खुशी नहीं दे सकता। तीसरा कदम अपने शौकत पूरे करना। रवि को बचपन से ही पेंटिंग का शौकस था, लेकिन नौकरी की भागदौड़ में वह इसे भूल चुका था। अब उसने फिर से ब्रश उठाया और कैनवास पर रंग भरने लगा। पहली बार उसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए कुछ किया। उसे एहसास हुआ कि अकेले रहने का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि खुद के लिए समय निकालना है। अब हर हफ्ते वह कोई नया स्केच बनाता और उसे अपने कमरे में लगाता। धीरे धीरे उसके अकेलेपन की जगह रचनात्मकता ने ले ली। चौथा कदम प्रकृति से जुड़ना। एक दिन रवि पार्क में बैठा था। जब उसने देखा कि कुछ लोग अकेले बैठकर भी कितने शांत और संतुष्ट लग रहे थे, उसने खुद भी ऐसा करने की कोशिश की। अब हर सुबह वह सुबह की ताजी हवा में टहलने जाता, पेड़ों को निहारता और चिड़ियों की चहचहाहट सुनता। पहले जो खालीपन उसे डराता था, अब वही उसे सुकून देने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। पांचवा कदम खुद की कंपनी का आनंद लेना। रवि ने अब अकेले कैफे में कॉफी पीना, सिनेमा जाना और नए रेस्तरां में खाना खाना शुरू कर दिया। पहले उसे लगता था कि यह अजीब लगेगा, लेकिन अब उसे अकेले समय बिताने में मजा आने लगा। वह खुद से बातें करता, अपनी पसंद की चीजें खाता और अपनी पसंद की फिल्में देखता। अब वह अकेलापन नहीं, बल्कि आजादी महसूस करने लगा था। छठा कदम डिजिटल दुनिया से दूर रहना। रवि को महसूस हुआ कि सोशल मीडिया उसकी खुशी छीन रहा था। जब भी वह दूसरों की शानदार जिंदगी की तस्वीरें देखता, वह अपने अकेलेपन को और महसूस करता। इसीलिए उसने एक हफ्ते के लिए फोन से दूरी बना ली और पाया कि अब उसका मन पहले से ज्यादा शांत था। वह अब किताबें पढ़ता, संगीत सुनता और अपने आप में खुश रहने लगा। अंतिम पड़ाव, अकेले खुश रहने की कला सीखना। अब रवि को अकेलेपन से डर नहीं लगता था। उसने जाना कि खुशी किसी और से नहीं, बल्कि खुद से मिलती है। एक दिन शर्मा जी ने उससे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? रवि मुस्कुराया और कहा, अब मुझे अकेलापन नहीं लगता, बल्कि मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करता हूँ। संदेश अकेले खुश रहने की कला यह नहीं है कि आप किसी की जरूरत महसूस न करें, बल्कि यह समझना है कि खुद की कंपनी भी उतनी ही कीमती है। अगर आप अकेले हैं तो यह मौका है खुद को बेहतर जानने का, अपने शौक पूरे करने का और सुकून पाने का। खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, बस आपको उसे महसूस करना आना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन स्टोरी पीजे को सब्सक्राइब करें